जब तूफान आया तब वो डटे रहे, जब उम्मीदें धूमिल हो रही थी तब उन्होंने संघर्ष किया। जी हाँ, यही लाइन है कोच गौतम गंभीर के पुजारा के रिटायरमेंट पर। आप सभी जानते हैं कि चेतेश्वर पुजारा ने आज रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। भारत के द वॉल, जी हाँ, राहुल द्रविड़ के बाद अगर किसी को द वॉल कहा जाता था, इंडियन क्रिकेट का दीवार कहा जाता था, तो वो चेतेश्वर पुजारा ही थे। चेतेश्वर पुजारा ने आज टेस्ट क्रिकेट और साथ ही ऑल फॉर्मेट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स लॉन्चर। मैं हूं आपके साथ शशि शेखर। चेतेश्वर पुजारा नाम तो याद ही होगा आपको। 2010 से भारतीय क्रिकेट के लिए खेलने की शुरुआत उन्होंने की थी। एक लंबा कैरियर, और आज वो कैरियर थम गया। एक सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया। पोस्ट करते हुए उन्होंने भावुक सा संदेश लिखा और संदेश लिखकर बता दिया कि आई एम डन एंड डस्टेड। भारतीय क्रिकेट के लिए अब वो नहीं खेलेंगे। जी हाँ, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। चेतेश्वर पुजारा का नाम जब भी याद आता है तो याद आती है उनकी तमाम पारियां। वो संघर्ष के दिन जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने रनों की बौछार लगाई थी। रन से ज्यादा मायने थे उनका वो क्रीज पर टिके रहना। एक वक्त राहुल द्रविड़ को भारत का द वॉल यानी कि दीवार कहा जाता था, लेकिन उसकी जगह यानी कि राहुल द्रविड़ के रिटायरमेंट के बाद उसकी भरपाई की थी चेतेश्वर पुजारा ने। ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाज एक के बाद एक गेंद उनके शरीर पर दिए जा रहे थे, शरीर पर मारे जा रहे थे, और वो डट कर खड़ा रहा। हर गेंद का सामना किया। रन कितने बनाए वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, हर गेंदें उन्होंने खेली, वक्त बिताए क्रीज पर, वो इंपॉर्टेंट था। और इसी के लिए चेतेश्वर पुजारा को हम आज सलाम करते हैं, उनको आज के इस रिटायरमेंट की बधाई देते हैं, और साथ ही हमारी पूरी टीम की ओर से कहते हैं कि उनका जो ये सेकेंड इनिंग्स है लाइफ का, वो और भी खूबसूरत हो। सबसे पहले आइए बताते हैं कि उन्होंने पोस्ट पर क्या लिखा और साथ ही साथ कैप्शन क्या डाला। सब कुछ आपको आज विस्तार से बताते हैं, पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए कहा, वेयरिंग द इंडियन जर्सी, सिंगिंग द एंथम एंड ट्राइंग माई बेस्ट ईच टाइम आई स्टेप्ड ऑन द फील्ड. It is impossible to put into words what it truly meant. But as they say, all good things must come to an end. And with immense gratitude, I have decided to retire from all forms of Indian cricket. Thank you for all the love and the support. इसके साथ ही उन्होंने 2 तस्वीरें भी लगाई और तस्वीरों में उन्होंने लिखा, एक लंबा सा पोस्ट किया उन्होंने। बीसीसीआई, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, तमाम उनके जो ऑर्गेनाइजेशन थे, क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने थैंक यू किया। अपने परिवार, अपने जो रिलेटिव्स, अपने जो दोस्त, उनको सबको थैंक यू कहते हुए उन्होंने लिखा, मैं बीसीसीआई और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को मेरे क्रिकेट कैरियर में मिले अवसर और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उन सभी टीमों, फ्रेंचाइजी और काउंटी टीमों का भी आभारी हूँ जिनका मैं इतने सालों से प्रतिनिधित्व कर पाया हूँ। मैं अपने गुरुओं, प्रशिक्षकों और आध्यात्मिक गुरु के अमूल्य मार्गदर्शन के बिना यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैं उनका सदैव ऋणी रहूंगा। मेरे सभी साथियों, सहयोगी स्टाफ, नेट बॉलर, विश्लेषक, लॉजिस्टिक्स टीम्स, अंपायर, ग्राउंड स्टाफ, स्कोरर, मीडिया कर्मियों और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करते हैं ताकि हम इस प्यारे खेल में प्रतिस्पर्धा कर सकें और खेल सकें। मेरे प्रायोजकों, साझेदारों और प्रबंधन टीम के लिए मैं सालों से मुझ पर आपकी निष्ठा और विश्वास और मेरे मैदान के बाहर की गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए आपका तहे दिल से आभारी हूं। ये खेल मुझे दुनिया भर में ले गया है और फैंस का जोशीला समर्थन और ऊर्जा हमेशा मेरे साथ रही। मैंने जहां भी खेला है वहां की शुभकामनाओं और प्रेरणा से मैं अभिभूत हूं और मैं हमेशा आभारी रहूंगा। निश्चित रूप से यह सब मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी पूजा, मेरी बेटी अदिति के अनगिनत त्याग और अटूट समर्थन के बिना संभव या सार्थक नहीं हो पाता। मैं अपने जीवन के अगले पड़ाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चेतेश्वर पुजारा का पूरा कैरियर, टेस्ट कैरियर कितने लंबा रहा, क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने कुल 103 टेस्ट मैच भारत के लिए खेले, 7,195 रन बनाए, 43.6 का उनका एवरेज रहा। सर्वाधिक स्कोर उनका 206 रन था। 19 शतक लगाए, 35 अर्धशतक लगाए। ये तो उनका रिकॉर्ड है, उनका स्टेट है जो कि उनके पूरे कैरियर के दौरान देखने को मिला।
लेकिन उनसे कहीं अधिक उनका योगदान भारतीय क्रिकेट में इस तरीके से किया जाएगा कि उन्होंने जो अपना समर्पण दिखाई, अपनी दृढ़ता दिखाई उस वक्त जब टीम इंडिया को जरूरत थी नंबर 3 के बल्लेबाज की। राहुल द्रविड़ चले गए थे, भारत को एक नए टेस्ट क्रिकेटर की जरूरत थी जो उस नंबर 3 के पोजीशन को अपनी जगह बना सके, और उस नंबर 3 पर आकर एक दीवार की भूमिका जो राहुल द्रविड़ ने इतने सालों तक निभाई थी, उसी टेम्परामेंट का खिलाड़ी भारत को जरूरत था। तब निकल कर आए चेतेश्वर पुजारा। लेकिन एक और वही उम्मीद कि इस चैंपियन खिलाड़ी की विदाई मैदान से होती तो शायद बेहतर होता, लेकिन भारतीय क्रिकेट जैसा कि आपने देखा, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली, दिग्गज खिलाड़ियों का विदाई जो है वो सोशल मीडिया से हो रहा है, और उसी अनुसार चेतेश्वर पुजारा ने भी संन्यास ले लिया। आप क्या कहेंगे चेतेश्वर पुजारा के इस संन्यास पर? आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।